को घर भेजकर पूजा घर में घुटनों पर बैठने का आदेश दे दिया। लड़की को लगा कि शायद पति अब भी उसके लिए कुछ महसूस करता है, लेकिन अगली ही बात ने उसकी उम्मीद तोड़ दी। जब वो घर पहुंची तो पति ने उसे तलाक की चिट्ठी दिखाई, जो पुरानी आत्मा ने खुद अपने हाथों से लिखी थी। लड़की कुछ नहीं कह पाई, सोचने लगी इतनी हैंडसम और जिम्मेदार इंसान को छोड़कर किसी धोखेबाज नाटकबाज के पीछे क्यों गई। अब लड़की ने फैसला किया कि वो तलाक नहीं होने देगी। उसने वो चिट्ठी फाड़ दी और बोली अब मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन पति अब ठान चुका था। बोला मेरे सहायक को कह दूंगा कि अगली तलाक की चिट्ठी अगले हफ्ते तैयार रखे, और बिना कुछ सुने चला गया। लड़की समझ चुकी थी कि मामला कितना बिगड़ा हुआ। उसके पास बस एक हफ्ता था पति का भरोसा वापस जीतने का। तभी उसकी नौकरानी दौड़ती हुई आई और कहा आपके चेहरे पर अभी भी मौत का मेकअप है, जल्दी हटाइए क्योंकि साहब की चचेरी बहन आने वाली है। वो तो हमेशा साहब से शादी करने का सपना देखती आई है। नौकरानी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजा खुला और वो लड़की पति की कजिन अंदर आ गई। आते ही पति का हाथ पकड़कर शुरू हो गई। ये औरत तो वैसे भी धोखेबाज है, आप इससे अलग हो जाइए। लेकिन पति को अपनी कजिन की चालाकी की पूरी समझ थी। वो बिना कुछ बोले अपने सहायक के साथ बाहर निकल गया। अब कजिन ने असली रंग दिखाया। बोली तुम जैसी औरत इस लायक नहीं कि उस जैसे आदमी की बीवी बनो, जल्दी तलाक ले लो ताकि मैं उसकी पत्नी बन सकूं। नई लड़की को पता था कि उसका मकसद क्या है, तो बोली अगर इतनी जल्दी है बीवी बनने की तो साहब से कहो कि तुम्हें पहली बीवी बना, और हाँ जब मुझसे मिलो तो पांव छूकर दीदी कहो। ये सुनकर कजिन का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में अपनी पिस्टल निकाली और लड़की की तरफ तान दी। लेकिन लड़की तो डरने वाली नहीं थी, उल्टा बोली तुम जैसी ड्रामेबाज के हाथ में पिस्टल, ये तो देश का अपमान है। कजिन ने कहा तुम जानती नहीं मेरे पापा ब्रिगेडियर हैं, मैं कोई मामूली नहीं। तभी लड़की ने बिजली की फुर्ती से घूमकर उसकी पिस्टल लात मारकर छीन ली और हवा में कैच भी कर ली। पूरा नजारा देखकर पास खड़ा उसका पति भी हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बीवी इतनी बहादुर हो सकती है, क्योंकि असल में वो लड़की 21वीं सदी की शूटिंग चैंपियन थी। पति भागकर आया ही था कि कजिन फिर से झूठ फैलाने लगी। सब्सक्राइब करें अगले पार्ट के लिए।